वानी, तुम्हें ना अपना क्राइम कबूल कर लेना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। इंस्पेक्टर काम करते हैं, हम अभी फुटेज चेक कर लेते हैं। हाँ, अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। चुपचाप ऊपर ले लो, नहीं तो हम सब रोड पे आ जाएंगे। तुम तो हमारे टुकड़ों पे पली बड़ी हो ना, तुम अपने बारे में तो सोचो, तुम भी रोड पे आ जाओगी। अच्छा होगा कि तुम ये ब्लेम अपने ऊपर ले लो, समझी? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अपनी गलती मान नहीं रही हो और मेरी बेटी के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो। पुलिस क्या कर रही है? भाई, आपकी लाडली ने किसी को गाड़ी से उड़ा दिया और मैडम क्राइम सीन से भाग गई है। हिट एंड रन केस है इस पे और सारा का सारा ब्लेम बेचारी आर्या पे डाल रही है। आगे क्या बकवास करे तुम? मैम, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे अपनी दोनों बहनों पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकती। कहीं मैंने कान्हा भैया को गलत तो नहीं समझ लिया? हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है। कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसलिए वीडियो थोड़ी सी ब्लरी है, पर हेडक्वार्टर से जल्दी क्लियर वीडियो आ जाएगी। अभी भी टाइम है। जिसने भी ये कांड किया है, अच्छा होगा कन्फेस कर ले। वानी, देखो, अगर तुमसे एक्सीडेंट हुआ है तो प्लीज कन्फेस कर लो। सजा मिलने से इंसान और बेहतर ही होता है। भैया, आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि ये एक्सीडेंट मैंने ही किया है? तुझे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? मैंने अपनी आरू को अच्छी परवरिश दी है। मेरी बेटी इतना गंदा काम नहीं कर सकती। फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तब सच सच बता दो किसने किया है ये, वरना मैं दोनों को पकड़ के ले जाऊंगी। ठीक है फिर, गायत्री, अरेस्ट करो दोनों को। भैया, भैया प्लीज मुझे बचा लो, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मुझे जेल ले जाना, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। हाँ, मुझे बचा लीजिए। रुकिए, मुझे बताइए एक्सीडेंट किसने किया? पता नहीं क्यों, पर डाउट हो रहा है कि कान्हा भैया मुझे ही अरेस्ट करवा देंगे। वानी, मैं तुम्हें बचाने के लिए आर्या को झूठे इल्जाम में जेल नहीं भेज सकता। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बिना किसी सबूत के मैं ये इल्जाम अपने सर ले लूंगी और जेल चली जाऊंगी? वानी, वीडियो भले ही ब्लड हो, पर वीडियो में उस लड़की ने जो जैकेट पहना है, वो जैकेट मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। इससे ज्यादा प्रूफ तुम्हें और क्या चाहिए? हाँ, कल्प्रिट यही है। बस कह दिया तो कह दिया। आपके कहने से ये बात सच नहीं हो जाती। सिर्फ एक जैकेट की वजह से आप लोग मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। एक्सक्यूजेस देना बंद करो और अपनी गलती मानो। वानी, शायद मेरी परवरिश में कोई गड़बड़ रह गई है जो आज ऐसी हरकत कर रही हूँ। वानी, आई एम सॉरी, बट देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे कोई रिश्ता तोड़ रहा हूँ। मैं तुम्हें मिलूंगा नहीं। तुम देखना, जिस दिन तुम्हारी सजा पूरी होगी, मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। ओके इंस्पेक्टर, क्राइम सीन देखकर आपको क्या लगता है ड्राइवर ने कैसी ड्राइविंग की? जो रोड पे टायर के निशान है, जो स्पीड टर्न लिया गया है, ड्राइवर पक्का रेसिंग करता है। एग्जैक्टली, आर्या ने प्रोफेशनल रेस का ड्राइविंग की कोर्स की। हाँ, सो व्हाट? आर्या समझदार लड़की है, उसे एक्सीलरेटर क्लच की पूरी समझ है। हेड के जाने के बाद वानी, मैं तुम्हें घर लेके आया कि जानते हुए कि तुम उनकी सिर्फ एक गलती हो। जो बास्टर्ड चाइल्ड, आवर स्टेप सिस्टर, हमेशा तुम्हें प्यार किया, तुम्हारी देख रेख की, और तुम थैंकफुल होने के बजाय हमेशा हम सब से झूठ बोलती रही। और आज तुम्हारी वजह से पुलिस यहाँ कितना नाम डुबाओगी हमारा? हाँ, मुझ पे इल्जाम डालने के चक्कर में सब ये बात भूल गए हैं कि मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं। मैंने कभी गाड़ी चलाना सीखा ही नहीं, क्योंकि जब पहली बार मैंने गाड़ी को टच किया तब आपने ही कहा था भैया, मुझे मना कर दिया था। डोंट टच, गाड़ी गंदी हो जाएगी। लॉन्ग ड्राइव पे चले? चलो। क्या वानी सच कह रही है? क्या आर्या ने क्राइम किया? भैया,
मैंने किसी को भी कार से नहीं उड़ाया। वो हो सकता है ना कि वानी ना बिना लाइसेंस के कार चला रही है। हाँ कान्हा, तुम अपना खून छोड़ के इस गंदे खून पर भरोसा कर रहे हो? अरे हमें तो ये भी नहीं पता कि इस औरत का गंदा खून मिला हुआ है इसकी रगों में। ब्रो, आप वानी की वजह से आर्या पे मत डाउट करो। वानी, तुमने बिना लाइसेंस की गाड़ी चला ली और कितनी गलतियां करोगी तुम? इनफ! आप लोग बस इल्जाम पे इल्जाम डाले जा रहे हो मुझ पे। और रही बात इस जैकेट की, तो इस जैकेट को आर्या ने उसी दिन छीनी थी जिस दिन आपने मुझे ये गिफ्ट की थी। और अब ये कान करके आ गई है तो आखिर से मुझे ये जैकेट लौटा दी। और मुझे पता है, मैं चाहे जितना भी सच बोल दूं, आप लोग में से कोई मेरा भरोसा नहीं करने वाला। झूठी दलीलें रखोगी तो कौन सुनेगा तुम्हारी बातें? हाँ, हेडक्वार्टर से क्लियर फुटेज आ गई है, प्ले करो। See, it's you. अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। एक सेकंड, सबको दिख पा रहा है कि ये फुटेज क्लियर नहीं है। इंस्पेक्टर, आप प्लीज थोड़ा जूम कीजिए। वो मैंने एक्चुअली ना गलती मेरी है। मैंने ना गैराज में अच्छे से गाड़ी लॉक नहीं की, वरना आज ये सिचुएशन ही नहीं होती। सब मेरी गलती है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तुमने मॉम की बातों को सही साबित कर दिया। मैं ना कहती थी कि कौवे को अगर सुंदर कपड़े पहना दो तो वो मोर नहीं बन जाता। शिट यार, ये तू नहीं हो सकती दीवानी। आई जस्ट प्रे कि ये वीडियो चेंज हो जाए और इसमें तू आ जाए। यू नो व्हाट, नो मैटर क्राइम जिसने भी किया हो, आप लोग तो चाहते हो कि पनिशमेंट मुझे ही मिले। आप लोग सबने सिर्फ मुझे अपनाने का दिखावा किया है, किसी ने सच्ची में मुझे अपनाया ही नहीं। भैया मैं जेल नहीं जाना चाहती, मुझे बचा लीजिए। अगर मैं जेल चली गई तो सोचिए, स्क्रिप्ट, बिजनेस प्रपोजल कौन लिखेगा? पहले ये कार एक्सीडेंट का झूठ, अब काम का भी। इतना सब होने के बावजूद भी आर्या, तुम मेरे लिखे हुए स्क्रिप्ट्स और सॉन्ग्स का क्रेडिट कैसे ले सकती हो? भैया, हमारी स्क्रिप्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई है एंड ट्रस्ट मी, आर्या की स्क्रिप्ट ही आपको गोल्डन अवार्ड दिलवा सकती है। और वैसे भी घर की सबसे यूजलेस लड़की तो ये है वानी। पूरा ब्लेम ये अपने ऊपर क्यों नहीं ले लेती? एक सेकंड, अगर आप लोग को इतना ही कंसर्न है अपने आर्या के लिए तो आप लोग ले लो ना ब्लेम। मुझे क्या बोली जा रही हो तब से? अरेस्ट करो आर्या को। भैया प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे जेल नहीं जाना। मैम, आप प्लीज एक बार विक्टिम की फैमिली से कांटेक्ट कीजिए। मुझे उनसे सेटलमेंट करना है। जितना भी अमाउंट होगा मैं देने को तैयार हूँ अपनी बहन आर्या को बचाने के लिए। प्लीज। जब मैंने आर्या के लिए ब्लेम लिया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन आज आर्या का सच सामने आया तो सब उसे बचाना चाहते हैं। प्लीज बचा लो मेरी आरू को। आप सेटलमेंट के लिए तैयार हैं? ठीक है, मैं पेपर सेंड कर देती हूँ, आप जल्दी से साइन कर दीजिएगा। विक्टिम की फैमिली से बात हो गई है, वो अभी खतरे से बाहर है। उसकी फैमिली सेटलमेंट के लिए तैयार है, और अगर ये सेटलमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आर्या को जेल जाना होगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पता है कहावत, हमें तो अपनों ने ही लूट लिया, गैरों में कहा दम था। मेरी कश्ती भी वही डूबी जहाँ पानी कम था। ये ना मेरे लाइफ के साथ एकदम फिट बैठी। आप सबकी पार्शियलिटी देखी मैंने आज, और अब मुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रहना। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं दोनों बहनों से बराबर प्यार करता हूँ। बराबर प्यार करते हैं आप? जब मेरे जेल जाने की बात हो रही थी तब आप कह रहे थे कि ओ वानी जेल जाके अपनी हरकतें सुधार लेना, और जब आर्या की जेल जाने की बात हुई तब तो फार्म हाउस बेचकर सेटलमेंट करने की बात कर रहे थे। ये बताइए जरा, कौन सी चश्मों से आपको इक्वालिटी दिख रही है? मैं वो दोगले, आप दोगले, ये पूरा परिवार दोगला है।
इसलिए अब मुझे यहाँ नहीं रहना। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के। क्या बोला? फिर से बोला एक बार। मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे आप सबसे दूर जाना है। घर छोड़ के जाना है तुम्हें? जाना है मुझे आप सबसे दूर, और जो जो आप सबने मुझे छीना है ना, सब लेकर जाऊंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? हमें छीना है कि हमें दिया है? कुछ नहीं हो आप लोग मेरे बिना, कुछ भी नहीं, समझे आप? वानी बहुत बड़ी बन रही हो तुम। मुझे इस घर में लाने का, खाना खिलाने का, कपड़े देने का सबका हिसाब इन थप्पड़ों ने चुका दिया। अब मुझे इस परिवार के साथ कोई लेना देना नहीं। स्टॉप राइट देयर वानी। मैंने जो भी किया हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए किया, ताकि तुम इन गलत रास्ते पे ना जाओ। और तुम्हें देखो, आज तुम मुझसे रिश्ता तोड़ रही। हाँ? आप मेरी भलाई के लिए आर्या की जगह मुझे जेल भेज रहे थे। मुझे रहने के लिए घर दिया, खाना खिलाया, कपड़े दिए, और वो भी नौकरों की तरह। और इसे मैं अपना एहसान समझूं? आपको पता है 15 साल पहले जब मैं इस घर में आई थी ना, तब मुझे पता था कि मैं कभी आप सबकी बराबरी नहीं कर पाऊंगी, और मुझे कभी करनी भी नहीं थी। मैं बस चाहती थी कि मैं इतनी मेहनत कर दूं कि आप सबको मुझ में थोड़ा थोड़ा गर्व हो, और कुछ नहीं। इसलिए इतनी पढ़ाई की, मेहनत की, आप लोग के लिए सॉन्ग्स, पोएम्स, स्क्रिप्ट्स, बिजनेस प्रपोजल सब लिखे, और आपकी लाडली आर्या सब मुझसे चुराकर लेके चली गई। स्टॉप अक्यूजिंग आर्या। आदि। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं जो भी बोलूंगी ना, आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं होगा। इसलिए मैं चैलेंज करती हूँ आप सबको। आप ही के प्रोफेशन में आके आप सबको हराऊंगी। वेट एंड वॉच। वानी, वानी, वानी। क्या हमने वानी के साथ गलत किया? डोंट वरी ब्रो, ये सिर्फ ड्रामा कर रही है हम सबको मैनिपुलेट करने के लिए। अरे मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, आदि बिल्कुल सही कह रहा है। इट्स गुड फॉर हर। थोड़ा सफर करेगी, अपने आप उसकी अकल ठिकाना आ जाएगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अच्छी है, ना समझ है, पर हम तो समझदार है ना मैम, हमें उसे घर ले आना चाहिए। हाँ, एक्चुअली भैया सही कह रहे हैं, हमें इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए वानी को, है ना? अगर ये बेवकूफ लड़की घर छोड़ के चली गई तो सारे सॉन्ग्स, स्क्रिप्ट्स कौन लिखेगा? हमें चैलेंज करके गई है ना, करने दो उसे चैलेंज। बिल्कुल, जितनी अकड़ से गई है ना, उतनी शर्मिंदगी से वापस लौट के आएगी। मार्क माय वर्ड्स। शायद सही कह रहे हैं आप लोग। कुछ टाइम सफर करेगी, फिर खुद ही घर वापस आ जाएगी। बहुत गर्व है ना खन्ना परिवार को अपने बड़ी बेटे आरजे कान्हा पे। सबसे पहले उसी को हराऊंगी, उसी के मैदान में। देखो, हमारे सिर्फ रेटिंग्स ही नहीं गिर रहे, ये पूरा रेडियो स्टेशन खत्म हो गया है। 96.5 FM वाला आरजे कान्हा इस रेडियो स्टेशन को खत्म करने पे तुला हुआ है। बॉस, एक चांस दे दो। मैं 83.3 FM को बहुत अच्छी पोजीशन, म्हणजे ठीक ठाक पोजीशन में लेके आ जाऊंगा, पक्का। और भी किसी को चांस चाहिए? चल ठीक है, तुझे दिया। 30 दिन का टाइम देता हूँ तुझे। कितना? 30 दिन। 30 दिन के अंदर तू अगर कुछ कर सकता है ना भाई, तो मैं तुझे सर पे बिठाऊंगा। अगर तूने कुछ नहीं किया ना, तो तेरे साथ साथ तेरी भी नौकरी जाएगी। खत्म, सब खत्म हो जाएगा। आई शपथ, सिर्फ 30 दिन। हाँ। क्या 83.3 FM कोई ऐसा आरजे ढूंढ रहा है जो आरजे कान्हा को हरा दे? बैठे। आरजे कान्हा को आप हराएंगे? आप आरजे कान्हा के साथ अपनी कंपैरिजन कर रही हैं? जानती भी हो आरजे कान्हा कौन है? 96.5 FM आरजे कान्हा गोल्डन होस्ट अवार्ड विनर है वो। उसके साथ कंपैरिजन कर रही है अपने आप को। अरे जानती नहीं है आप उनको? आरजे कान्हा की आवाज के दीवाने सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी है। आई मीन लड़कियां ही नहीं, लड़के भी है।
बूढ़े बच्चे सब उसकी आवाज के दीवाने हैं। उसके साथ आप क्या कंपेयर करेंगे अपने आप को, है? और क्या सोच कर आई? आरजे खाना को आप हरा देगी। अगर आप आरजे खाना को हराएगी ना, मैं आपको सर पे बिठाऊंगा, सर पे। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। आप तो क्या, कोई नहीं हरा सकता उसे, कोई नहीं हरा सकता, समझ गई आप? जाइए मैडम, जाइए, आप जाइए, इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग का स्टेशन वैसे भी कुछ टाइम में बैंकरप्ट होने ही वाला है, तो मुझे मौका देकर ही देख लीजिए। क्या बोले, बैंक? क्या बैंक? मैं कह रहा था कि एक बार ट्राई करके देखते हैं ना सर। वैसे भी हमारे पास गंवाने के लिए बचा ही क्या है। तो बताइए, कैसे हराएंगे आप आरजे कान्हा को? एक हॉरर स्टोरी। कान्हा सर आज 83.3 एफएम को पूरी तरह हरा दो, ताकि हम ना उन्हें कल ही खरीद ले। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू। कैसा का है मुंबई? स्वागत करता हूँ आपका 96.5 मुंबई मसाला म्यूजिक का असली तड़का में। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त आरजे कान्हा, और स्वागत है आपका कान्हा स्पेशल शो, जिसका नाम है कान्हा की मुरली विद आरजे की बोली। तो मेरी प्यारी जनता, आप सबके लिए कान्हा स्पेशल में एक प्यारी सी कविता, जरा ध्यान दीजिएगा। घर की दहलीज पे जो हंसी खिल जाती है, उन्हीं अपनों की याद से रात सिल जाती है। कभी डांट, कभी हंसी, कभी बस चुपचाप रहना, बस दिल के कोने में हमेशा अपनों का रहना। जब थक जाए रास्ते, वो सहारा बनती, गिर जाऊं तो हाथ बढ़ाकर तुम्हें दोबारा उठाती। रिश्तों से ज्यादा खून का रंग गहरा होता है, परिवार ही जीने का असली सहारा होता है। जब मैंने ये कविता लिखी थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा खुद का परिवार मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगा। यार, क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया? तुम्हारे चक्कर में मैंने 30 दिन का टाइम लिया था। मुझे लग रहा है अपने सीईओ जो है वो हमें 30 दिन नहीं, चुटकी में हमको यहाँ से रफा दफा कर देंगे। बॉस, आज नहीं तो कल फायर होना ही है। आरएनडी करके देख लेते हैं, क्या पता बप्पा के आशीर्वाद से इसमें चमक जाए। वानी, we're live now. Good evening, Mumbai. Welcome to 83.3 FM रेडियो यात्री। मैं हूँ आपकी आरजे वानी। सुनाऊंगी एक कहानी जिससे ना होगी आपको कोई हानि। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ मेरी शो पे रात की धुन रेडियो को सुन। उंगली मत करना। जी हाँ, यही है मेरी कहानी का टाइटल, उंगली मत करना। ये कहानी मेरी खुद की है, मेरी आप बीती है। रात को जब मैं अपने दोस्त के घर से बाहर निकली, अपने पीछे दरवाजा बंद किया और कॉरिडोर की तरफ मुड़ी। सारी लाइट्स ऑफ हो गई। ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे डरते डरते लिफ्ट के पास पहुंच गई और अचानक एक काली बिल्ली दौड़कर मेरा रास्ता काटती। मैं घबरा जाती हूँ, मेरा कलेजा मुंह में आ जाता है। लिफ्ट के साइड में एक पुराना सा स्विच बॉक्स रखा था जिसपे लिखा था उंगली मत करना। जैसे मैंने लाइट ऑन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अचानक से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो पकड़ इतनी ठंडी थी, ऐसा लगा मेरे पूरे शरीर को किसी ने बर्फ की सिल्ली पे लिटा दिया। मेरे दांत और मेरी चीख निकल गई और मैं जोर से अपना हाथ वापस खींचे भाग गई। मैं सीधा बेसमेंट में पार्किंग की तरफ दौड़ी तो नीचे उतरते ही हवा में एक काला चमगादड़ स्विच बॉक्स से निकलकर सीधा मेरे सर के ऊपर से निकला। पार्किंग में इतना अंधेरा था कि मेरा फोन का फ्लैशलाइट ही मेरा सहारा था। जैसे ही मैं कार के पास पहुंची था,
स्टोरी तो अच्छा है, पर हमारे स्टेशन का रेटिंग गिरा ही होगा 100%। एक सेकंड देख 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 चलते। बॉस, रेटिंग गिरा नहीं बढ़ा है। 2 लाख लोग हमारे स्टेशन पे कहानी सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच बप्पा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात कर रहे हो यार, इतने सारे। वो 96.5 FM आरजे कान्हा का देख, इनके क्या रेटिंग चल रहे हैं और कितने लोग देख रहे हैं। आप लिसनर्स कितने हैं मुझे 5 करोड़। गाड़ी का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। छुप कर देखने ही वाली थी कि अचानक से ऐसे बोल रहा था। पेन रख के राज थिएटर में जल्दी पहुंचा दीजिए भैया, मेरा शो स्टार्ट होने वाला है। बैठो। हेलो भाइयों, अरे आरजे वानी एक कमाल की कहानी सुना रही है 83.3 FM में। सबके सब शुरू, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या डरावनी स्टोरी है, आज घर नहीं जा पाऊंगा, यही ऑफिस में रुकूंगा मैं। ये स्टोरी कितनी रेयर है यार। मैडम, पहले एक गाड़ी सुनूंगा, फिर गाड़ी चलाऊंगा। बॉस, बॉस देखो ना, 1 करोड़ लोग हमारे स्टेशन को सुन रहे हैं बॉस। काका सुपर, ऐसा पहली बार हुआ है। ये आर्या कितनी टैलेंटेड है, कितनी प्यारी प्यारी स्क्रिप्ट से यूं लिखती है। शी इज रियली टैलेंटेड। देखना, आज हम नया रिकॉर्ड बनाएंगे, राइट? यस सर, होप सो। सर, लिसनर्स हमारा स्टेशन छोड़ के 83.3 FM सुन रहे हैं। अमन, ये तो वही सेशन है ना जिसे हम खरीदने वाले थे। राइट सर, वही आरजे वानी कुछ सुना रही है। तभी मेरे वहां देखा कि पिलर के पीछे से एक लंबा साया मुझे देख रहा है। वो साया देखने में तो काला था, पर उसकी आंखें और उसके होंठ टमाटर जैसे लाल थी, जैसे अभी अभी किसी का खून पीकर आया। वो साया इतना डरावना था कि मुझे खुद की धड़कनें सुनाई देने लगी। धक 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 धक। आज तक मुझे नहीं पता कि उस दिन मेरे पीछे कौन था, मेरे सामने मेरे बॉर्डर पे कौन लिख रहा था। मैं अपनी शो करके जब मैं निकलती तो लाइट्स वैसे ही। क्या हुआ? ऐसे कौन आ सकता है? 83.3 FM पर ना जो हॉरर स्टोरी चल रही है, काफी इंटरेस्टिंग है। हवा में वही गहरी सांस गूंजती है। और ऐसा लगता है कि वो ठंडी पकड़ अभी मेरे हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रही है, कि आज भी कोई चेतावनी दे रहा हो कि वानी उंगली मत कर। यार, ये आरजे वानी तो बहुत टैलेंटेड है। मेरी उंगलियों पे जो जलने के निशान थे, उस पर जितना ही दबा लगाने की कोशिश करती, वो उतने ही गहरे हो जाते, जैसे किसी ने वो निशान लगाए नहीं। मैं डरी हुई आवाज में पूछ रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कि अचानक से भाग। कोने में पड़ा हुआ एक पुराना बक्सा जमीन पे गिर जाता है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाह मैन, ये आरजे तो भाई से मच बेटर है। शी गिव मी सम गूज़बम्प्स मैन। कौन है नई आरजे जिसने हमारी लिस्टें सुना रही? मुझे इसकी डिटेल्स चाहिए अभी के अभी। मैं पता करता हूँ सर, फास्ट। अमन, हमारी रेटिंग। कौन है नई आरजे जिसने हमारी लिस्टें सुना रही? मुझे इसकी डिटेल्स चाहिए अभी के अभी। मैं पता करता हूँ सर, फास्ट। सर, हमें इस न्यू आरजे को अपने स्टेशन के लिए हायर करना चाहिए। सर बिलीव मी सर, इस आरजे ने एक ही दिन में 83.3 FM के लिसनर 8 करोड़ से ज्यादा बढ़ा दिए सर। ये देखिए। इस नरेटर की आवाज तो जाने पहचाने नहीं लग रही। कहीं ये हमारी वाली तो नहीं? उस लड़कों के हाथ बहुत ठंडे थे, पर मेरी रूह को वो आग लगा रहे थे। तभी अचानक से उस स्विच बॉक्स में शॉर्ट सर्किट हो गया और उसी स्पार्क ने मुझे जगह पे ही मार दिया। पूरी की पूरी जल गई थी मैं। बिल्डिंग वालों ने इसे एक्सीडेंट कहकर केस बंद करा दिया और स्विच बॉक्स पे लिख दिया, यहाँ उंगली मत करना। लेकिन सच तो ये था
कि मेरी आत्मा वहां कैद हो गई। उंगली करने का मतलब था मुझे छूने की कोशिश करना। उसकी कहानी सुनकर मेरी धड़कनें तेज हो गई, धक 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 धक। लेकिन इससे ज्यादा दर्द मुझे इस बात का हुआ कि उसके गुनहगार आज भी आजाद थे, उन्हें कोई सजा नहीं मिली। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। हेलो हेलो पुलिस। और जब पुलिस आई मैंने उन्हें सारी सबूत दे दिए। उन्होंने उन लड़कों को तुरंत गिरफ्तार कर दिया। और फिर मैंने बोला आई एम सो सॉरी निकिता, जो भी हो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसी वक्त वो ठंडी सांसें रुक गई, लाइट्स वापस चालू हो गई और मेरी उंगलियों पे जो जलने के निशान थे वो धीरे धीरे गायब होने लग गए। आखिरी बार हवा चलने से पहले बस एक फुसफुसाती सी आवाज सुनाई थी कि अब किसी को उंगली मत करना। फ्रीकी मैन। भाई है। हाय भाई। आदि कहाँ हूँ? अच्छा ये वानी वापस आई? अरे भाई आप भी कहाँ वानी के पीछे पड़ गए। अच्छा बाय द वे 83.3 एफएम की नई आरजे को सुना? भाई शी इज प्योर टैलेंट यार। हाँ ये नई आरजे वानी तो नहीं? अरे इसको तो बोलना नहीं आता, अंग्रेजी के शब्द समझ नहीं आते। हमारी वजह से तो इतनी पढ़ी लिखी है। आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हो भाई? देयर इज नो चांस अबाउट इट। यू आर राइट, इतनी टैलेंटेड हमारी वानी नहीं हो सकती। खैर तुम हमारी वानी को ढूंढो जल्दी, ओके? छोड़ो ना, वो अपने आप आ जाएगी। आदि कह दिया तो कह दिया। हाँ मैं देखता हूँ। I'll see to it. Bye. बाय। हमारी वाणी जो है ना एक नंबर है, एक नंबर जबरदस्त आरजी है ना, स्टार है हमारी स्टार। पता है वाणी को हायर करके हमने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, बहुत सही किया हमने। अब हमारे रेडियो स्टेशन को कोई नहीं हरा सकता। सर ये वाणी जो भी है, अगर इस आरजे वाणी ने 96.5 एफएम को पीछे छोड़ दिया तो? अमन पागल हो क्या? मुझे कोई नहीं हरा सकता। आई एम द गोल्डन होस्ट ऑफ द ईयर, आरजे कान्हा। लेकिन लगता है आजिया का प्लान अपनाने का टाइम आ गया। अमन आज मैं अपना सिंगिंग डेब्यू करूंगा, प्रिपेयर करो। जी सर। हाउ शपथ। वानी, आरजे कान्हा अपना सिंगिंग डेब्यू कर रहा है। ये लड़का हमें कभी जीतने नहीं देगा। वाणी तुम अपना नया स्टोरी स्टार्ट कर दो, लिसनर्स जाने नहीं चाहिए अपने स्टेशन से, राइट? मछली का तड़पना शुरू हो गया है। 2 गाने जो आर्य ने मुझसे चुराए हैं, कितनी दूर ले जाएंगे आपको भैया? कसका मुंबई, वेलकम बैक टू 96.5 मुंबई मसाला, म्यूजिक का असली तड़का। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आरजे कान्हा और स्वागत करता हूं आप सबका ऑन कान्हा स्पेशल शो जिसका नाम है कान्हा की मुरली और रेडियो की बोली। तो दोस्तों आज ना मैं कुछ नया करने वाला हूं, आपके लिए सरप्राइज लाने वाला हूं और अपना सिंगिंग या यूं कहें रैप, जी हाँ रैप डेब्यू करने वाला हूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आज आरजे कान्हा गाना गाने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड। आईना से पूछा क्या बात है, चेहरा बोले तू तो बाप है, जमीन बोले हल्का चल भारी है, चांद भी बोले तेरा स्वैग प्यारी है, मुझसे पंगा तो खुद से वार है, स्टाइल मेरा नशा बाकी सब बाजार है, तकदीर की गड्डी मैंने खुद बनाई, मिट्टी से उठा अब क्लाउड पे छाई, मैं हूँ। मुझे तो आरजे कान्हा से प्यार हो गया है। हाय मेरा घूमे हर गली हर चौक, मैं हूँ ठाकर तू सिर्फ एक जोक, मैं हूँ किंग। ये लड़का हमारी बैंड बजा देगा सर। हमारे सारे लिसनर्स वापस 96.5 एफएम पे जा रहे हैं। हर चौक मैं हूँ ठाकर तू सिर्फ एक जोक, तेरे पैरों के नीचे दुनिया गोल, बातों से करता सबका कंट्रोल, हाथ में है ताकत दिल में है जुनून, यार ये रेटिंग्स वापस से ड्रॉप हो रही है। हर पल मेरा हाईलाइट सबका लो लाइट, मैं हूँ रियलिटी बाकी सबको शो राइट, मुझे रोकना तो खुद को धोखा, मुझसे भिड़ने वाले सब हुए धोखा, बात मेरी करे चाहे हेट या लव, मेरा नाम ऊपर जैसे स्काई के अब,
घर के सामने मैं खुद का फैन, मैं हूँ एक आर्मी, बाकी सब बन, बन, बन। मैं हूँ किंग, मैं हूँ किंग। मैं हूँ किंग, किंग। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू 83.3 एफएम रेडियो यात्री। मैं हूँ आपकी आरजे वानी, पर आज मैं आपको नहीं सुनाने वाली कोई कहानी। इनफैक्ट आज मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी जो मैंने खुद लिखा है। उसका टाइटल है मेरा सूरज फिर उगेगा। अरे यार ये गाना गा रही है, अब तो स्टेशन पक्का गया। इतना बड़ा रिस्क ले रही है ये कैसे टाइटल है? मेरा सूरज फिर उगेगा। आज हवा में है जुनून का रंग, दिल के तारों पे छेड़ा एक सुरंग, जो दबा था वो आवाज बन गया, बिखरे सपने अब साथ बन गया। ट्रेन में धक्के खाते खाते जाता था मैं आज भी ट्रेन में धक्के खा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, अरे वानी ना बहुत अच्छा गाना गा रही है 83.3 एफएम में। सब सुनो, बहुत मजेदार गाना। मेरा सूरज फिर उगेगा, तेरा गीत फिर जगेगा, मिट्टी से निकली हूँ मैं, फिर से चमकेगा मेरा मन। मेरा सूरज फिर उगेगा, तेरा गीत फिर जगेगा, मिट्टी से निकली हूँ मैं, फिर से चमकेगा मेरा मन। आवाज भी कितनी अच्छी है ना, कोयल जैसी। कान्हा से भी अच्छी आवाज है ये तो। सैनियों का सिलसिला था, दर्द ने भी एक गीत लिखा था, जो छुपा था अब वो साथ गा रहा, चुप रहा। वाओ मैन, व्हाट अ टैलेंट यार। ऐसी आवाज तो मैंने इतने सालों में नहीं सुनी। कुछ तो बात है इस नई आरजे में। शी इज वन ऑफ अ काइंड। दिल जीत लिया इस लड़की ने। आसमानों के मेरा सूरज फिर उगेगा, मेरा गीत फिर जगेगा। आजकल सूरज फिर उगेगा, मेरा गीत फिर जगेगा, मिट्टी से निकली हूँ मैं, फिर से चमकेगा मेरा मन। 5 करोड़ 5 करोड़ हो गए। नंबर तो बढ़ते ही जा रहे हैं, देखो। वैसे अमन, आज तो हमने पक्का नया रिकॉर्ड बनाया होगा, राइट? राइट, हमने रिकॉर्ड तो बना लिया, लेकिन सर हम 83.3 एफएम को हरा नहीं पाए। What? यार ये कैसे पॉसिबल है? आर्या के लिखे हुए गाने कभी फ्लॉप नहीं जाते, चार्ट पे हमेशा नंबर बनते रहते हैं। सब बिलीव मी और नॉट, आज रात 96.5 और 83.3 एफएम का टाई हुआ है सर। 8 करोड़ लिसनर्स, ये कोई अच्छी बात नहीं है सर। सर थोड़ी देर पहले तक के हम उस रेडियो स्टेशन को खरीदने की बात कर रहे थे, और अभी हम उसी रेडियो स्टेशन से टाई हुए हैं सर। सर अगर ऐसे चलता रहा ना तो वाणी का 83.3 एफएम हमें हरा देगा। समझ, चुप रहो, थोड़ा पॉजिटिव सोचो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 8 करोड़ सर। वो भी आरजे कान्हा के प्राइम टाइम पे। थर्ड हमने 96.5 एफएम के साथ टाई कर दिया है सर। वाणी, यू आर अमेजिंग, यू आर स्टार। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, हर चीज तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। कुछ नहीं सर, मुझे सिर्फ आरजे कान्हा को हराना है, और वो भी पूरी तरीके से।
मेरे सिंगिंग डेब्यू को कोई कैसे हरा सकता है? इस बार कौन सी नई कहानी सुनाई उसने? कहानी नहीं सर, उसने भी गाना गाया है। अरे गाना गाया तो क्या हुआ? मेरा गाना मेरी आर्या ने लिखा था, वो हमेशा चार्ट पे नंबर 1 रहती है। क्या पकाया इस आरजे वाणी ने? आज हवा में है जुनूं का रंग, दिल के तारों पे छेड़ा। अमन, गाना और लिरिक्स दोनों बहुत अच्छे हैं। सर शायद ये लड़की कल हमें भी हरा दे। हराना? अमन, ये बिगनेस लगा, हमें हराना पॉसिबल है। और वैसे भी इस आरजे को मेरी सौतेली बहन वाणी के नाम याद रखने का। ये वाणी आपकी बहन है? अमन, ये आरजे वाणी अगर मेरी बहन वाणी होती तो क्या ही बात थी। और इस आरजे वाणी ने हाथ तो बराबरी कर ली, लेकिन कल आरजे कान्हा इसे हरा के दिखाएगा। ये आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे? अमन, कह दिया तो कह दिया। सॉरी। आर्या मेरे लिए कल नया सॉन्ग की, और आर्या की टैलेंट को कोई नहीं हरा सकता। आज टाइम हुआ है, कल शिकस्त होगी। कान्हा भैया रेडी रहिए हार का स्वाद चखने के लिए। आर्या, क्या तुम मुझे कुछ नए सॉन्ग्स और स्टोरीज लिख के दे सकती हो? क्या नई स्क्रिप्ट? वाणी की लिखी चीजें तो इतनी जल्दी खत्म हो गई, अब कहाँ से लाऊं न्यू सॉन्ग न्यू स्टोरी? वो क्या है ना, ये 83.3 FM में कोई नहीं आ जाएगी, और उसने आज अपने सॉन्ग्स और स्टोरी सुना के हमारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, हमारे बराबर तक पहुंच गई। आर्या, ये मैं दोबारा होने नहीं दे सकता। You are right, bro. क्या टैलेंट है उसका? She's just so bang, bang, bang. वैसे कौन है आरजे? फिर भी शॉक आ रही है। उस नई आरजे का नाम वाणी है। Really? What a coincidence, bro. But I'm 110% sure कि ये अपनी वाणी नहीं हो सकती। वैसे तुमने हमारी बहन वाणी को ढूंढा? क्या भाई, आप भी हमारी वाणी के पीछे पड़े रहते हो। अरे एक दिन भूखी रहेगी, घर से बाहर रहेगी तो कुछ सीख के आएगी ना। आदि, कह दिया तो कह दिया। तुम्हें कोई भी बात एक बार में समझ क्यों नहीं आती? वाणी हमारी बहन है, उसे ढूंढ के लाओ, जाओ। हाँ, ठीक है, ढूंढ लूंगा। आर्या, सॉन्ग्स एंड स्टोरीज हो जाएगा? भाई एक्चुअली ना मैं कुछ दिनों से बहुत बिजी थी, तो कुछ नया लिखा ही नहीं। आर्या, यू ओके राइट? आई मीन, पहले मैं तुमसे कभी भी सॉन्ग स्टोरीज मांगता था, तुम मुझे तुरंत देती थी। और ओके? हाँ, क्योंकि वो तू कौड़ी की वाली ही तो सब लिखती थी। भाई एक काम करते हैं, क्यों ना आज मैं अपना नया गाना आपके रेडियो स्टेशन पे लॉन्च कर दूं। उससे क्या होगा ना कि मेरे गाने की प्रमोशन भी हो जाएगी और आपके रेडियो स्टेशन की रेटिंग भी बढ़ जाएगी। Isn't it a good idea? आर्या, यू आर अ जीनियस। इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। अब हमें ये आरजे वाणी कभी नहीं हरा पाएगी, और हम सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करेंगे। वाणी, आज 96.5 FM के आरजे कान्हा की सिस्टर आर्या खन्ना आने वाली है। आज शपथ, आज तो हम गए, हमें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें पता है उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे। तो पहले ही कहता था कि गाने की जरूरत ही नहीं है। लोगों को हॉरर स्टोरी सुनाओ, जो अच्छा लगता है वही सुनाओ ना उनको, तभी तो लोग आएंगे। मुझे तो लगा था कि हम इस बार 96.5 FM को हरा देंगे, लेकिन शायद ये सपना ही रह जाएगा। अच्छा, मछली खुद जाल में फंसी आई है। डोंट वरी गाइस, अब होगा चमत्कार। कसकाय मुंबई, स्वागत है आपका 96.5 मुंबई मसाला म्यूजिक का असली तड़का में। और आज गाना स्पेशल में गाना की मूली और रेडियो की बोली के साथ, और हमारे स्टूडियो की चार चांद लगाने के लिए आपकी यानी कि हमारी अपनी जनता की डिमांड पे वापस आ गई हैं आर्या खन्ना। तो आर्या जी, चलिए तो स्वागत है आपका, और आज हमें क्या नहीं सुनाने वाली है? सो मिस्टर आरजे, मैं आप सबके सामने आज एक नया गाना लेके आई हूँ, मेरा ब्रांड न्यू सॉन्ग। मैं आर्या खन्ना का न्यू सॉन्ग सुनने के बहुत बेताब हूँ। 83.3 FM रेडियो यात्री पे आपका स्वागत है। ऑन माय शो
रात की धुन, रेडियो की सुन। मैं हूँ आपकी फेवरेट आरजे वानी और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक नया गाना। आरजे वानी क्या सुनाने वाली? ब्रो का शो तो चालू हो गया है, बट आई एम ऑलरेडी अ फैन ऑफ दिस आरजे वानी। सर हमारे नंबर्स 8 करोड़ से गिर के 5 करोड़ पे आ गए और अभी तो आर्या ने गाना शुरू भी नहीं किया है सर। कोने में एक सितारा छुपा था कब से बेचारा, आज वो चमका, आज वो जगह, सपनों का जहां बन गया। रात का अंधेरा तो गया, उम्मीद का सूरज जो छाया, जीत की सुबह है रंगों से भरी, हर एक कदम में है नई खुशी, दुनिया को जीतने खुद पे। सर हमारे लिसनर्स बढ़ गए सर। सर रेटिंग 10 करोड़ प्लस हो चुकी है सर। कहा था ना मैंने, आर्या को कोई नहीं हरा सकता। हेलो मुंबई, आज मैं आपको अपना गाना नहीं बल्कि मैं आपकी कहानी सुनना चाहती हूँ। सो लिस्टर्स, आप मुझे कॉल कीजिए और अपनी कहानी बताइए एंड मैं तुरंत ऑन द स्पॉट आपके लिए एक नया गाना लिखूंगी। क्या बोले ली है? अरे तुरंत गाना लेके सुनाएगी, इतना टैलेंट किसी में नहीं होता। हवा के साथ गुनगुनाए, फूलों की बातें समझाए, मंजिल दूर है पर साथ है, हिम्मत के कदम चल पड़े, तूफानों से अब डरना क्या। आर्या खन्ना सच में कितना अच्छा गाती है और उसका नया गाना तो हिट है यार। जीत की सुबह है रंगों से भरी, हर एक कदम में है नई खुशी, दुनिया को जीत ले खुद पे यकीन, जीत की सुबह है, जीत की सुबह है। आज 83.3 FM की रेटिंग्स तो क्रैश हो गई होगी। मेरी सिस्टर आर्या सुप्रीमली टैलेंटेड है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। आरजे वानी हमारी खुद की स्टोरी सुन के उस पे गाना बनाएगी क्या? सच में? मुझे जानना है ये सच है या झूठ। आरजे वानी को सुनता हूँ, एनिमी की भी तो प्रोग्रेस पता लगनी चाहिए कि एनिमी है कहाँ पे, और इस एनिमी पे तो मैं ऑलरेडी फिदा हूँ। हेलो, हमारी पहली कॉलर है। हेलो आर्जे वानी, अपना नाम तो नहीं बता सकती पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरा में शादीशुदा आदमी से था। शादीशुदा आदमी से अफेयर? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स? ये तो इंटरेस्टिंग है। सब लोगों को लगता है कि एक लड़की का अफेयर अगर शादीशुदा आदमी से तो यानी लड़की की गलती है। उन्हें क्या पता? मुझे नहीं पता था कि उस आदमी का अफेयर मुझसे है। वो आदमी पहले से शादीशुदा है, उसने मुझे कभी नहीं बताया। मुझे ये सब मुझसे छुपा के रखा। उसने मुझे बड़े बड़े प्रोमिसेस किए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। उसने तो मुझे ये तक कहा कि मैं उसकी लाइफ पार्टनर हूँ। मैंने सोचा कि मैं तो लाइफ पार्टनर हूँ, एक लड़की को खुश रहने के लिए क्या चाहिए? सब कुछ तो
कहानी पे गाना लिख चुकी हूँ। क्या आप सुनना चाहेंगी? हाँ। मिट्टी से लिखी थी खुद की कहानी, पर हवा ने मिटा दी मेरी निशानी। एक घर था पर सपने बेघर, मैं थी पर मेरा दिल था कहीं और। वाओ, व्हाट अ लवली सॉन्ग आर्या जी। हमारी जनता तो खुश के मारे पागल हो गई है। थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमारे रेडियो स्टेशन में आके अपना नया गाना लॉन्च किया। एंड जनता, आपकी अपनी कोई फरमाइश हो तो आप बेझिझक आर्या खन्ना से पूछ सकते हैं, उनसे फरमाइशें कर सकते हैं नए गाने के लिए। सो या सर, लिसनर्स वापस 83.3 पर स्विच कर रहे हैं। हेलो, क्या आप मेरे लिए गाना गा सकते हैं? श्योर, बताइए आपको मेरा कौन सा गाना सुनना है? एक्चुअली मुझे अपनी स्टोरी पे बेस्ड गाना सुनना है। ओह, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस, बट लिरिक्स लिखने में ना थोड़ा टाइम और इंस्पिरेशन चाहिए, सो वो तो पॉसिबल नहीं। पर आरजे वानी ने तो अनाउंस किया था ऑन द स्पॉट लिसनर के स्टोरी लिखने का। आई एम सॉरी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है मैम। मैंने कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की। ओह, तो ये 83.3 एफएम नहीं है? नो मैम, ये 83.3 एफएम नहीं है। अच्छा, तो आप मेरे लिए गाना नहीं लिख रहे हो? तो ठीक है, मैं 83.3 में स्विच कर लेती हूँ, वो हमारा गाना लिख देंगे। बट मैम, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? जब मेरे जैसी नोन सिंगर ऑन द स्पॉट गाना नहीं लिख सकती, तो ये है कौन जो ऐसे स्कैम करके लोगों को फंसा रही है? ऐसे फालतू की कॉल फॉरवर्ड मत करो मुझे, समझे? चांद की रोशनी मांगी थी मैंने, पर अंधेरों आरजे वानी सिर्फ होस्ट नहीं बल्कि टैलेंटेड सिंगर भी है। क्या आवाज है यार, क्या लिरिक्स है। काश ये गाने मेरे मूवी में होते। शी इज डेफिनेटली बेटर देन आर्या। टूटे सपने, टूटे रिश्ते, दिल के टुकड़े, दुनिया के बिछड़े, जिंदगी का बोझ है, कहीं खो गई मेरी कहानी, सिर्फ आंसू में लिखी गई। हेलो, 83.3 आरजे वानी को साइन करो किसी भी कंडीशन पे, और जितना पैसा मांग के दे दो। मांगती थी प्यार, मिली सिर्फ छाया, अपने पराए सबने ठोकर लगाया। आंगन में खिलता एक फूल था कभी, अब वो मुरझा के बन गया धूल। अभी 18 करोड़ लिसनर्स हमें सुन रहे हैं सर। सर हमारे लिसनर्स कम हो रहे हैं सर। सिर्फ 3 करोड़ रह गए सर, सिर्फ 3 करोड़। टूट गया बस छेड़ा, टूटे सपने, टूटे रिश्ते, दिल के टुकड़े, दुनिया के बिछड़े, जिंदगी का बोझ, खुशी कहीं खो गई मेरी कहानी, सिर्फ आंसू में लिखी गई। हेलो मेरी जनता, थैंक यू फॉर कॉलिंग 96.5 एफएम। क्या आप मेरे स्टोरी पे गाना लिख सकते हो? रॉन्ग नंबर। सर 3 करोड़ से गिर के सिर्फ 2 करोड़ पे आ गए सर, सिर्फ 2 करोड़। मेरी जीवन पे जरा स्टोरी पे जरा आप कुछ गाना बनाओ ना आप। रॉन्ग नंबर। यार ऐसे तो हमें सब भूल जाएंगे। भाई, मुझे लगता है ये सब ना स्कैम है। ऐसे कोई ऑन द स्पॉट गाना, वो भी किसी ना किसी की कहानी पे, लिख ही नहीं सकता है। ये सब सर्कस ना आपकी इमेज को खराब करने के लिए। मुझे जानना है ये आरजे वानी कौन है। आई नीड टू नो।
तो बताइए, आपको कैसा लगा मेरा गाना? हाँ शिवानी, आपने मेरी प्रॉब्लम, मेरी फीलिंग, मेरी इमोशन को पूरी तरह समझा। थैंक यू सो मच। ये आरजे वानी क्लेम कर रही है ना कि वो ऑन द स्पॉट गाने लिख सकती है। ठीक है, मैं अभी उसे कॉल करके अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। ग्रेट आइडिया भाई, इससे ना सबको पता चल जाएगा कि वो आरजे वानी सब पे स्कैम कर रही है। लेट्स गो। टेस्ट बढ़िया है। ओह, हमारा नेक्स्ट कॉलर। हेलो। हाय, मैंने सुना आप बहुत टैलेंटेड है, ऑन द स्पॉट सॉन्ग स्टोरीज लिख देती हैं। आवाज सुनी सुनी सी क्यों लग रही है? ये कहानी मेरी, आई मीन मेरी सिस्टर की, जो ना घर छोड़ के भाग गई है। यू नो व्हाट, जब वो 10 साल की थी ना, तो मैं उसे अपने घर लेके आया था, ये जानते हुए कि वो सिर्फ मेरे डैड की एक गलती है, हमारी स्टेप सिस्टर है, और उसके लिए मैंने जो हो सकता था सब कुछ किया। उसे रहने के लिए बढ़िया घर दिया, अच्छी फैसिलिटीज दी, कपड़े दिए, कॉलेज, स्कूल, सबका खर्चा उठाया। वो ग्रेटफुल होने के बजाय हम सबको छोड़ के, हमसे रिश्ता तोड़ के, घर छोड़ के चले गए। स्टूपिड गर्ल। जैसा कि मैंने सोचा, भैया अपनी गलती कभी मान ही नहीं सकते। दुनिया के सामने भी मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। ठीक है, अगर इन्हें गाना चाहिए तो मैं इनके लिए गाना गाऊंगी। मैंने आपकी स्टोरी सुन ली और उस पे गाना लिखने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या जमाना आयला छे। हमारे जमाने में हम अपने माँ बाप की सुनते थे, तो आजकल का बोलेला है जेंजी। हाँ जेंजी, ये जेंजी एहसान फरामोश। पर गाना लिखने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, इफ यू डोंट माइंड। या आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को बहुत इंटरेस्ट होगा आपकी स्टोरी के कुछ डिटेल्स में। या श्योर, पूछिए। आपकी प्यारी सिस्टर का घर में कमरा कहाँ था? ग्राउंड फ्लोर पे आर्या का एंड मॉम का, आदि मेरा फर्स्ट फ्लोर पे, और वानी का गराज में। तो आपके इतने बड़े बंगले में आपकी बहन गराज में रहती? 8 साल तक गराज में बंद करके रखा। और आपकी सिस्टर कैसा खाना खाती थी? कि जो सब खाते थे। आपको कैसे पता? आपने लास्ट उसके साथ लंच या डिनर कब किया? हाँ तो नहीं पाया, एक्चुअली मैं बहुत बिजी चलता हूँ। तो जब आपने पिछले 10 साल में एक बार भी उसके साथ खाना नहीं खाया है, तो आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छा खाना खाती थी और आपने उसे बड़े प्यार से पाला है? बस कह दिया तो कह दिया। ठीक है, फिर उसके साथ बिताया हुआ कोई प्यार भरा मोमेंट एक भी अगर आप याद करके बता सकते? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अपनी बहन की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। खाना क्या साला चिंता। कितना अच्छा इंसान है ये। ठीक है, कोई बात नहीं। जितना मुझे समझ आया है उस बेसिस पे मैंने आपके लिए गाना लिख दिया। वो जल्दी तो सुनाइए। आरजे वानी। गाने का नाम है टूटे सपने। दिल मेरा भी तेरा है, सुन ले जरा।
भाई, इतना टैलेंटेड कोई कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट टैलेंट, दिस इज रॉन्ग यार, ये टोटली रॉन्ग है। मैंने किसी का दम नहीं घोटा है। ये क्या टुडे सपनी, क्या बकवास है ये? तो सारा मामला उल्टा है। ये भाई नहीं, अक्षत है अक्षत। अपने बहन के सपने को, उसका जिंदगी को ही खा गया। सुअर की औलाद, कुत्ता अपने आप को भाई बोलता है। मैंने जो भी किया वानी की भलाई के लिए किया। दिस इज रॉन्ग, ये बकवास नहीं की। क्या गलती थी मेरी जो खता बन गई, आँखों में आंसू जो खुशी बनना। रात भर चैन से पूछा मैंने तुझे, क्या वो भी आए जब मैंने छोड़ दिया तुझे। तेरी यादों का दरिया बह रहा है मुझे, पर खुद से ही दूर चल रही हूँ बस यूं ही। मैं छोड़ गई तुझे, पर प्यार कम ना हुआ। मेरा तुम ख्याल रहेगा सदा, मेरा टूटता सुना। तू क्यों बन गया, मैं चाहा तुझे, पर खुद को भूल गई। कोई अपने बहन के साथ ऐसा करता है क्या? मिल जाए ना तो उसको तो मैं ऐसा मारूं ना, तो 7 जन्म तक याद रखेगा वो। साले जूते पड़े जैसे हरामजादे भाई को कीड़े पड़े। साला बच्चा कभी ना। 18 करोड़ लिसनर्स हमें सुन रहे हैं सर। ओह माय गॉड। मुझे उस आरजे वानी से मिलना है। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं, छोड़ूंगा नहीं। आई एम गोना किल हर। ब्लडी बिम्बो, समझती क्या है खुद को? गलत इंसान का फैन बन गया था मैं। भाई, मुझे ना वो एम सीरीज लेबल के साथ ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना जाना है, तो मुझे बहुत सारा प्रिपेयर करना। सो आई नीड टू लीव। हाँ, सी यू एट होम, बाय। 83.3 FM रेडियो यात्री पे आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा मिलेंगे, सेम टाइम ऑल प्लेसेस। तब तक गुड नाइट, शबा खैर एंड स्वीट ड्रीम्स। क्या बात है वाणी, क्या बात। अपने होने वाली वाइफ की चप्पल खा के कह रहा हूँ, आज हमारे स्टेशन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 25 करोड़ से ज्यादा लोग हमें सुन रहे थे आज। भाई अमेजिंग। ये सारा क्रेडिट जाता है हमारी स्टार वाणी को। एडवर्टाइजिंग कंपनीज हमारे शो स्पॉन्सर करना चाहती है। म्यूजिक लेवल्स तुम्हें साइन करने के लिए बाहर लाइन लगा के खड़े। वाणी, तुमने जो किया है ना, ओवरनाइट जो तुमने सब कुछ चेंज कर दिया है ना, आई एम प्राउड ऑफ, वेरी प्राउड। तुम्हें पता है वाणी, एक म्यूजिक कंपनी तुम्हें 3 करोड़ ऑफर देने के लिए तैयार है, बॉस की शपथ से। तुम हमेशा शपथ खाते रहते हो। हम लोग को तो सबसे पहले ऊपर देते क्या रहता है यार, कभी तो समझा कर बात को। तुम अकेले रहोगे क्या कुछ भी? अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे भैया। और आर्या, मेरे सिर्फ 3 सक्सेसफुल गाने से उसकी सर का ताज गिर गया। अब बारी है आदित्य भाई की। रुको, अपॉइंटमेंट है आपका? तुझे पता भी है तो किससे बात कर रहा है? आरजे काना हूं मैं, द गोल्डन होस्ट। अपनी आरजे वानी को फोन करो, कहना मैं उनसे मिलने आऊं। ये लाइन देख रहे हो, सब आरजे वानी मैडम से मिलने के लिए खड़े हैं। लाइन में लग जाओ।